आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा होगा कि इस चैनल से लूसेंट के जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्जाम। अब भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो जीके जीएस की तरह रामबाण साबित होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सभी PYQs होते हैं और उनका शॉर्ट डिस्कशन होता है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना समय को हम गंवाए हुए सीधे सवालों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, बताइए। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, अन्ना चांडी। तो भारत की पहली महिला जो गवर्नर थी साथियों वो है सरोजिनी नायडू। वो कौन है? सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। और सरोजिनी नायडू जो है ये यूपी की बनती है। कहाँ की बनती है? यूपी की। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। चलिए अच्छा, सरोजिनी नायडू जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली महिला जो थी कांग्रेस के तरफ से वो थी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी? पटना, वैशाली, गया या दरभंगा। तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। कौन थी? वैशाली था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा साथियों। दरभंगा जिला की बात करें तो मखाना उत्पादन में आगे है, मखाना उत्पादन में अग्रणी जिला है दरभंगा जिला। गया की बात करें तो अभ्रक का उत्पादन करता है, अभ्रक के साथ साथ लिथियम का उत्पादन ये गया जो है अधिक मात्रा में ये करता है। बाकी पटना जिला की बात करें तो पटना जिला जो है वो बिहार की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कशन की बात करें तो वैशाली प्राचीन लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी जिसे विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे BR अम्बेडकर, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो होता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डिस्कशन की बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोनों बिहार के ही धरती से हैं। ठीक है, बिहार विभाजन की पहला मांग करने वाला व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? तो हरित क्रांति जो है साथियों ये गेहूं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 67 के बीच में हुआ था। और हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाया गया था। और इसमें HYV
बीज का प्रयोग किया गया, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए 1960 की दशक में शुरुआत हुई हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं और धान के उत्पादन से जुड़ी हुई है। और हरित क्रांति के जनक हम लोग किनको मानते हैं? तो जनक मानते हैं एम एस स्वामीनाथन को। भारत के अंदर एम एस स्वामीनाथन को हम लोग हरित क्रांति का जनक मानते हैं भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना जो है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए अगर हम लोग इसकी डिस्कशन की बात करें तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र की रचना की गई, अर्थशास्त्र की रचना की गई, जिसमें मगध का प्रशासनिक सेवा के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने का कार्य किया था बख्तियार खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाबर ने 1526 में प्रथम युद्ध लड़ता है पानीपत का, और इससे बाबर वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा। इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक है, जो दिल्ली का प्रथम शासक बनता है, गुलाम वंश। ठीक है, चलिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है। डिस्कशन की बात करें तो 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम किए थे कुमार गुप्त किए थे। ठीक है, जो कि गुप्त वंश के राजा थे। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा है, हीरा है, क्वार्ट्ज है या प्लेटिनम है? तो पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ जो है साथियों वो है हीरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप माना जाता है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हीरा की अगर बात करें तो ये चतुष्कोणीय होता है। ठीक है, चलिए हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, डायमंड। नेक्स्ट बोलता है कि वेदों की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अवधी? तो वेदों की जो उत्पत्ति है साथियों वो संस्कृत भाषा से हुई है। वेदों के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास, ये वेद के रचयिता हैं। और यह वेदों की जो उत्पत्ति की जो भाषा है वो संस्कृत से लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए वेद संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद जो है साथियों वो सबसे नवीनतम वेद है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है आज का लास्ट सवाल कि बिहार का कौन सा बांध कभी न टूटने वाला कहलाता है? सोन बांध, कोसी बांध, इंदिरा गांधी सेतु बांध, दामोदर बांध? तो वो जो बांध है वो है सोन बांध, जो डेहरी ऑन सोन पे बना हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा।
सोन नदी पर बना बांध डिहरी ऑन सोन कभी न टूटने वाला बांध कहलाता है। और सोन नदी की ही वजह से रोहतास जिला में धान का उत्पादन अधिक होता है, जिसके वजह से धान का कटोरा कहा जाता है किसे? रोहतास जिला को। तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे